क्या आपको भी लगता है कि सोसाइटी इतनी सेंसिटिव और सपोर्टिव नहीं रही है पेरेंट्स और बच्चों के लिए? तो आप अकेले नहीं हैं। ये वीडियो इसी बारे में। मैं डॉक्टर सुमित राणा, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट एंड क्रिएटर ऑफ रिकैलिब्रेट पेरेंट। हम पेरेंट्स को जज नहीं करते, हम बस बिहेवियर को समझते हैं। बच्चों को पालने के लिए एक गांव की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये पहले की रियलिटी थी। हम जब बच्चे थे तो पड़ोसी और अपने घर में अंतर करना बड़ा मुश्किल होता था। हम दोनों ही जगह सेफ और कंफर्टेबल फील करते थे। हम सबको वो आंटी जी याद है जिनके बच्चों के साथ और जिनके घर हम खूब खेले हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसा बदलाव आया है जिसकी वजह से हमें और हमारे बच्चों को वो सब नहीं मिल रहा है। और उसका पहला कारण है अवेलेबिलिटी। पहले कोई ना कोई घर पे अवेलेबल रहता था। आजकल सिर्फ हम ही नहीं, पड़ोस में ज्यादातर घरों में दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। और जब हम काम से थक कर लौटते हैं तो अपने बच्चे के लिए टाइम और एनर्जी निकालना बड़ा मुश्किल फील होता है। तो पड़ोसी के बच्चों के लिए टाइम और एनर्जी निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। पहले लोग बहुत सालों तक एक ही जगह रहते थे। घर और जॉब चेंज करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता था। आजकल लोग बहुत ही आसानी से और जल्दी जल्दी अपनी जॉब और घर चेंज कर लेते हैं। और विश्वास बनाने में कई साल लगते हैं। और जब तक विश्वास बनता है तब तक हम या बाकी लोग घर बदल लेते हैं। अगर हम या बाकी लोग घर ना भी बदलें तो भी आजकल वरांडा कल्चर खत्म हो गया है। पहले लोग अपने घर के बाहर कुर्सी पे, चारपाई पे बैठे रहते थे। उनसे बात करना बहुत ही आसान काम होता था। घर से निकलते, अंदर जाते हुए, कहीं घूमते हुए उनसे बातचीत होती रहती थी। विश्वास बना रहता था। और जब बच्चे बाहर खेलते थे तो कोई ना कोई बाहर बैठ के उन्हें उन पर नजर रखता था, उनका ध्यान रखता था। लेकिन आजकल फ्लैट सिस्टम आ गया है जिसमें दरवाजे अक्सर बंद ही रहते हैं। अगर घर भी है तो दीवारें ऊंची ऊंची हो गई हैं और हम एक दूसरे से कट ऑफ हो गए हैं। ऐसे में किसी का सपोर्ट लेना एक बड़ा फेवर फील होता है। इससे भी हम कोशिश करके आगे बढ़े तो एक और मुश्किल आती है। पहले ज्यादातर घरों में औरतें रहा करती थी और औरतों में ममता भी ज्यादा होती है और उनके साथ बच्चा सेफ भी ज्यादा फील करता है। आजकल दोनों पेरेंट्स ऑलमोस्ट सेम टाइम घर पे आते हैं और इसलिए आदमी भी ज्यादातर घर पे होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को सेफ फील नहीं करते हैं। इसके साथ साथ आजकल सेक्स एजुकेशन और स्ट्रेंजर डेंजर पे भी बड़ा जोर दिया जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स में और बच्चों में इनसिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ गई। एज अ सोसाइटी हम हमेशा डाउट में रहते हैं जब कोई स्ट्रेंजर या पार्शली नोन पर्सन हमारे बच्चे के साथ खेलता है, स्पेशली जब वो एक मेल हो। नो डाउट सेक्स एजुकेशन के फायदे होते हैं और चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज काफी हद तक कम हो गया है। लेकिन ऐसे में किसी और के बच्चे का ध्यान रखना काफी रिस्की हो गया है, क्योंकि रेपुटेशन अगर एक बार गई तो उसे वापस लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इससे अलग भी पहले बच्चों का ध्यान रखने का मतलब होता था उनको सेफ रखना और उनको कुछ खाना खिला देना। अब ऐसा नहीं है। अब पेरेंट्स चाहते हैं कि जो उनके बच्चों का ध्यान रखे वो उसके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। अब पेरेंट्स ने स्पेशलाइज्ड रूल्स बनाए हुए हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले शुगर से किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आजकल बच्चे को कुछ भी मीठा खिलाना एक क्राइम जैसा फील होता है। स्क्रीन टाइम कितना देना है और उसमें भी क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, उसके भी बड़े रिजिड रूल्स हो गए हैं। इसलिए पड़ोसी डर जाते हैं कि कहीं एक्सीडेंटली उनसे कोई रूल ब्रेक ना हो जाए और पेरेंट्स उन्हें जज करें। पहले हल्की फुल्की चोट लगती थी या झगड़ा हो जाता था तो पेरेंट्स इग्नोर कर देते थे। लेकिन आजकल बच्चों के झगड़े की वजह से पेरेंट्स ही आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं और जो पड़ोसियों का रिश्ता एक दूसरे के साथ होता था वो भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आजकल किसी के बच्चे को संभालना एक कैजुअल फेवर नहीं बल्कि एक हाई स्टेक जॉब जैसा फील होता है। इन सब कॉम्प्लेक्स रीजंस की वजह से पेरेंट्स को अपने बच्चों का सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, जिस वजह से आजकल के समय
पेरेंटिंग इतनी एग्जॉस्टिंग फील होती है। लेकिन इस समय भी क्या ऐसा कुछ है जिसको करके हम पेरेंटिंग को थोड़ा आसान बना सकते हैं? जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए।